गद्यांश पढ़ते हैं और इसी से संबंधित जो प्रश्न हमें दिए जाएंगे उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अकाल के बीच भी अच्छे काम और अच्छे विचार का एक सुंदर छोटा सा उदाहरण है राजस्थान के अलवर क्षेत्र का, जहां पर तरुण भारत संघ पिछले 20 बरस से काम कर रहा है। वहां पहले अच्छा विचार आया तालाबों का, हर नदी नाले को छोटे छोटे बांधों से बांधने का। इस तरह वहां और आसपास के कुछ और जिलों के कोई 600 गांवों ने बरसों तक वर्षा की एक एक बूंद को सहेज लेने का काम चुपचाप किया है। इन तालाबों बांधों ने वहां सूखी पड़ी 5 नदियों को सदा नीरा का नाम वापस दिलाया। अब आप देखेंगे ये गद्यांश जिसका एक पैराग्राफ ही अभी हमने पढ़ा है, बहुत ही सिंपल सी भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल भी कठिन शब्द अभी तक तो नहीं दिखे हैं, आसानी से आपको गद्यांश समझ में आ सकता है। और आप देखेंगे कि राजस्थान के अलवर की बात हो रही है जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो उसके लिए क्या क्या कोशिशें की गई हैं ये सब इस गद्यांश में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे विचारों से अच्छा काम हुआ और फिर आई चुनौती भरे अकाल की पहली सूचना। नदियों में, तालाबों में, कुओं में वहां तब भी पानी लबालब भरा था। फिर भी इस क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने आज से 7-8 माह पहले यह निर्णय किया कि पानी कम गिरा है, इसलिए ऐसी फसलें नहीं बोनी चाहिए जिनकी प्यास ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ है कि वो फसल जो पानी की डिमांड ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे चावल की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसी फसलें वो नहीं उगा सकते हैं और इस चीज़ का निर्णय उन्हें पहले से ही लेना होता है। तो कम पानी लेने वाली फसलें लगाई गई। इनमें उन्हें कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, आर्थिक यानी पैसों का नुकसान झेलना पड़ा, पर आज ये क्षेत्र अकाल के बीच में एक बड़े हरे द्वीप की तरह खड़ा है। अकाल है लेकिन समझदारी से काम लेने पर जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं और ये एक हरे द्वीप की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ संसार को ना तो टैंकरों से पानी ढोना पड़ रहा है और ना अकाल राहत का पैसा बांटना पड़ रहा है। लोग गांव किसी के आगे हाथ नहीं पसार रहे हैं। हाथ नहीं पसार मतलब हाथ नहीं फैला रहे, भीख नहीं मांग रहे हैं वो। उनका माथा अभी भी ऊंचा है। पानी के उम्दा काम ने उनके स्वाभिमान की भी रक्षा की है। अलवर में नदियां एक दूसरे से जोड़ी नहीं गई हैं। यहाँ के लोग अपनी नदियों से, अपने तालाबों से जुड़े हैं। कहने का अर्थ है कि लोग यहाँ पर पानी की महत्वता को समझते हैं और उससे संबंधित जो भी वो कोशिशें कर सकते हैं वो करते हैं, जिससे कम पानी में भी वो अपने जीवन को यूं ही सरल बनाए हुए हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर नदियों को जोड़ते हुए आप लोगों को नहीं देखेंगे, बल्कि ये लोग खुद नदियों से जुड़े, यानी ये उनकी रक्षा करते हैं। जो उनमें पानी है वो उसकी रक्षा करते हैं और उसका जरूरत के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पैसा नहीं बहाया गया है, पसीना बहाया है लोगों ने, और अच्छे काम और अच्छे विचारों ने अकाल को एक दर्शक की तरह पाल के किनारे पर खड़ा कर दिया है। और इस तरीके से ये एक गद्यांश है जो आपको, इसी तरीके के कुछ गद्यांश आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित जो हमें प्रश्न दिए जाएंगे। अब हमने गद्यांश को पढ़ा, सरल भाषा का प्रयोग हुआ था, पढ़ लिया है हमने, बहुत सारी डिटेल्स मिली हैं, आप देखेंगे बहुत सारा जो है बहुत सारी जानकारी दी गई है। इसी तरीके से आप भी परीक्षाओं में गद्यांश को आराम से पढ़ें और ध्यान लगाकर पढ़ें और गद्यांश को एक बार समझ लें तो आपके प्रश्न जो हैं वो तुरंत के तुरंत हल होते जाएंगे। आगे अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक अकाल के बीच किस अच्छे काम की चर्चा कर रहा है। तरुण भारत संघ द्वारा पिछले 20 वर्ष से काम करना, तालाब नदी नाले की एक एक बूंद को सहेज कर रखना, या अकाल से जूझने के लिए योजनाएं बनाना, या सभी नदियों को परस्पर जोड़ना। तो आप देखेंगे जब गद्यांश पढ़ा हमने तो वहाँ पर लेखक ने अकाल के बीच भी जो अच्छे काम हो रहे थे उनकी चर्चा की है, वो है तालाब नदी नाले की एक एक बूंद को सहेज कर रखने की। अगला प्रश्न है सदा नीरा का तात्पर्य है, यानी सदा नीरा का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन है। 5 नदियों का संगम, जहां सदा पानी की कमी हो, जो नदी कभी सूखती नहीं, या जिससे मनुष्य सदा जल प्राप्त करता है। अब आप देखेंगे इस शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं मालूम है, अगर इस शब्द को तोड़ के आप इसका अर्थ निकालें, सदा यानी सदैव, नीरा यानी जल, तो जिसमें सदैव जल रहता है, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, जो नदी कभी नहीं सूखती, जो नदी कभी सूखती ही नहीं। तो सदा नीरा का तात्पर्य हो जाएगा खा का
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा और सदा नीरा का अर्थ हो जाएगा जो नदी कभी सूखती नहीं। अगला प्रश्न है, कम पानी वाली फसलें बोने का निर्णय क्यों लिया गया? कम पानी वाली जो फसलें हैं उनको बोने का निर्णय क्यों लिया गया? ये हमने गद्यांश जब पढ़ा है तो उसमें साफ तौर पे हमें बताया गया है इसका कारण। चार ऑप्शन है, अकाल की पूर्व सूचना के कारण, दूसरा तालाबों में पानी कम होने के कारण, तीसरा पानी की बचत जरूरी होने के कारण, चौथा मौसम विभाग के अनुरोध के कारण। तो हमने गद्यांश में जब पढ़ा तो वहां पर हमें दिखा कि अकाल की पूर्व सूचना मिलने के कारण लोगों ने पहले से ही ये निर्णय ले लिया कि हमें समझदारी से काम लेते हुए हमें उन फसलों को नहीं बोना है जो ज़्यादा पानी की डिमांड करती हैं, मांग करती हैं। हमें कम पानी वाली फसलें ही बोने चाहिए। इस तरह अकाल की जगह पर भी वो एक द्वीप है जो हरा द्वीप दिख रहा था, खड़ा हुआ हरा द्वीप के रूप में वो दिख रहा था। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो गा है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, किसानों को ज़्यादा प्यासी फसलें ना बोने से क्या लाभ हुआ? यानी जब उन्होंने निर्णय लिया कि ज़्यादा पानी मांगने वाली जो फसलें हैं उनको ना बोया जाए। प्यासी फसलें यानी जो पानी की ज़्यादा मांग करती हैं, तो उन फसलों को ना बोने से उनको क्या लाभ हुआ? जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि कम पानी मांगने वाली फसलों को बोया जाए तो और उन्होंने जब इस पर काम किया तो उससे उनको क्या फायदा हुआ? आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, उनका क्षेत्र अकाल में भी हरा भरा रहा, आमदनी अधिक हुई या उनके गांव का बहुत नाम हुआ। तो आप देखेंगे कि जो हमने गद्यांश पढ़ा तो वहाँ पर हमें साफ तौर पे ये बात बताई गई कि अकाल होने के बावजूद भी जब ये समझदारी भरा निर्णय लिया गया तो उस निर्णय के कारण जो उन्हें परिणाम मिले वो परिणाम ये था कि अकाल है फिर भी वो क्षेत्र जो है हरा भरा दिखाई दे रहा था। तो उनका क्षेत्र अकाल में भी हरा भरा रहा। तो प्रश्न नंबर घ का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अलवर के लोगों ने क्या कर दिखाया? अलवर के लोगों ने ऐसी क्या समझदारी दिखाई जो सबसे अलग है? चार ऑप्शन है, अपने कार्य से सबका मन मोह लिया, गांधी जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर दिखाया, या सबको नया जीवन दिया, या अकाल को एक दर्शक की तरह खड़ा कर दिया। जो ये प्रश्न है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अकाल को एक दर्शक की तरह खड़ा कर दिया। दर्शक क्या होते हैं? जो चीजों को देखते हैं, जो आपके सामने घटना घट रही है उसको देख रहे होते हैं। अब अकाल का क्या काम है कि अकाल अपनी तरह से जो संभव नुकसान होते हैं वो सब कर देता है। फसल ऐसी चीज है, खेत ऐसी चीज है जहां पर पानी की जरूरत बहुत बड़ी मात्रा में होती है। अकाल हुआ लेकिन अकाल पड़ा लेकिन उसके बाद भी खेत लहलहा रहे हैं। तो ये चीज एक असंभव काम है जो अलवर के लोगों ने कर दिखाया। कैसे? अपनी समझदारी से। तो अलवर के लोगों ने क्या कर दिखाया? अकाल को एक दर्शक की तरह खड़ा कर दिया।